अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल जिलानी और कुछ अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा। 2015-16 में पहली दफ़ा तबलीग से मैं मुतारिफ़ हुआ और मामलात ये थे कि मैं देखना चाहता था जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं इज्तिमा के लिए, तो ये लोग क्या करने जा रहे होते हैं। तो मैं गया और मैंने उस पर वीडियो बनाई। मेरा खासा मकसद ये था कि मैं इस इज्तिमा को एक्सपोज करूँ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि ये सारे दहशतगर्द लोग हैं, वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी में कोई कामकाज नहीं है, और ये वो बूढ़े लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, तो वो जाते हैं इस तरह से और 3 दिन रहते हैं और इज्तिमा अटेंड करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने इसी नीयत से वहाँ गया और मैं वहाँ जाके वीडियो बनाई और मैं देख के बिल्कुल ही हैरान रह चुका था कि ये क्या मामला है। तो बिल्कुल उसके बरक्स है जो मैं सोचता था। तो वो वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर कुछ 50 लाख के करीब वो शेयर हो गई, उस पर व्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो उसकी निस्बत से फिर मेरा तारुफ हुआ मौलाना तारिक जमील से। ऐसे भी तारुफ हो चुका था कि मैं जो हूँ बड़ी गुमराही में मुझे लगता है मैं पढ़ चुका था। हमें जो भी दीन मिला वो अपने बाप दादा की वजह से मिला, आसपास के लोगों की वजह से मिला। उन्होंने कहा कि जो सिखाया कि दीन पढ़ो और दूसरों को जज करो, देखो कि दूसरा वाला कितने बड़े गुनाह कर रहा है, दूसरा वाला किस कदर जहालत में मुब्तला है। तो हम यही करते थे, दीन पढ़ लेते थे और हम देखते थे कि जो है सामने वाला किस तरह का इंसान है, सामने वाला गालियां दे रहा है, चढ़ सुट्टा शराब जिना कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, और हम उसको डिस्कस करते थे, जो कि इट सेल्फ एक गुनाह है। तो मौलाना तारिक जमील का एक बयान चल रहा था किसी दोस्त की गाड़ी में, वहां से मेरा तारुफ हुआ मौलाना तारिक जमील से। और उसके बाद मैंने जब उनको सुनना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ दीन तो आपको आपकी इस्लाह के लिए आता है, आपको ठीक करने के लिए आता है, और दीन तो पढ़ के आपको अपने आप को ठीक करना है और दूसरों को ब्लेटेंटली बोलना नहीं है कि तुम गलत हो या तुम गलत हो, दूसरों की फिक्र करनी है। तो ये जो फिक्र जागी मेरे अंदर, ये मौलाना तारिक जमील की वजह से जागी। वरना आप यकीन जाने जहालत और गुमराही का ये आलम था कि इब्लीस मुझसे कोचिंग लेता, ट्यूशंस लेता कि दुनिया को कैसे बर्बाद करना है। वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब बात सुनी हमने और सुना कि सुन्नत क्या होती है, अहले बैत का हमें नहीं पता था, सहाबा कराम का नहीं पता था। दुनियावी एतबार से तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एस्थेटिक फिजिशियन हूँ, लेकिन दीनी एतबार से जितना भी थोड़ा बहुत एक चीज होती है तालीम जो आप पढ़ लेते हैं, एक चीज होती है इल्म जिसपे आपको अमल दरामद करना होता है। तो सिफाती इल्म के कौन कितना सब्र है, कितना शुक्र है, कितनी आजी है, कितनी इंकसारी है, कितनी कनात पसंदी है, कितनी सादगी है, ये आपको देखे बगैर कभी भी नहीं आता। तो मौलाना एक ऐसी शख्सियत गुजरे मेरी जिंदगी में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह है, एक ऐसी शख्सियत है जिनको देख के ये सब कुछ सीखा, उनके बयानात देखे, उसमें असर था काफी ज्यादा। ऐसे तो मैंने बहुत सारे और उलमा को सुना है, मुख्तलिफ फिरके के उलमा को, लेकिन जो असर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौलाना की ज़बान में डाला है वो किसी और मुझे आलिम की ज़बान में नहीं मिला। और ये अल्लाह की तरफ से होता है, आपकी ज़बान में असर कैसे आ जाए ये किसी को भी नहीं पता। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी मैं गुजारिश करूंगा। मुझे पूरा वाक़या तो नहीं पता है कि अभी क्या हुआ इज्तिमा में, मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि तबलीग में हर इंसान को आने की इजाज़त है, खासतौर पे इज्तिमा में तो हर इंसान को आने की इजाज़त है। और तबलीग वाले तो आप यकीन जाने, अब जब से मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, तो हम तो ऐसे करके लोगों को गले लगाते हैं रिगार्डलेस उनका बैकग्राउंड क्या है। और अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत काम भी लिया है मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ यहाँ हमने 2 लड़कों से शुरू किया था, कुछ 300-400 के करीब लड़के हैं जो 5 वक्त की नमाजी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूजुअली अब मुहलिद जो होते हैं, एथियस्ट होते हैं और नेचुरलिस्ट होते हैं और नेचर के मानने वाले निहिलिस्ट होते हैं और क्रिश्चियंस होते हैं और यहूदी होते हैं, मेरा यूजुअली काम इनके साथ होता है और इनको मैं दावत तबलीग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया है। तो ये तो मैं सारा क्रेडिट दूंगा, एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात हम तक पहुंची, किसके तवस्सुस से पहुंची, सहाबा कराम, और फिर बहुत जो अमली मैंने देखा कि थोड़ा बहुत जो सीरत नबवी जो हम पढ़ते हैं उस पर अगर अमल दरामद, मैंने देखा मौलाना के ऊपर किस किस तरह से लोगों ने इल्जामात लगाए, बुरा भला कहा, कभी उनके बैंक से 48 अरब रुपए 49 अरब रुपए का इल्जाम लग जाता है, कभी उनकी बेटे की वफात के ऊपर जो है वो कुरान ख्वानी नहीं कराओ और ये नहीं कराओ वो नहीं कराओ, उस पे मौलाना का। और फिर मौलाना ने जिस तरह से जो सेलिब्रिटी शख्सियात हैं उनकी तरफ काम किया, उनको जिस तरह से मदू किया, अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में असर डाला। और ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ही है, सही है ना। तो मेरी तो मुदब्बाना गुजारिश ये है कि ये जो मामला भी हुआ है ना, जो शूरा और रायबन के बीच और इनके मौलाना साहब के बीच या पूरी आलमी शूरा के बीच,
ये सिर्फ और सिर्फ जो है शैतान की चाल है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, शैतान तो चाहता ही यही है कि तुम्हारे बीच लड़ाई हो जाए और इस तरह से तुम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाओ और नमाजें छोड़ दो। तो इसका बहुत बड़ा जो असर होने वाला है ना, ये बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों पे होने वाला है, उन सेलिब्रिटीज पे होने वाला है जिनकी मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है। और मौलाना की काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काम लिया उनसे, उनकी वजह से उन्होंने नमाजें शुरू करी, कुरान शुरू किया। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगा, एक आला अदना दर्जे का एक इंसान हूँ, लेकिन मौलाना की बातों की वजह से मेरे अंदर चेंज आया है। वरना मैं जहालत की और गुमराही की बड़ी गहराइयों में पहुंच चुका था और मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे नहीं पता था दीन क्या है और क्या नहीं है। हम तो बस समझते थे कि अल्लाह ताला के सामने हम नमाजें पढ़ लें और टकरे मारना होता था, क्योंकि हमें वाकई अंदाजा नहीं था ना कि किसी की गाली का जवाब कैसे दे, क्योंकि ये सब हमने सिर्फ पढ़ा था नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में। तो इसको हमने जब अमली तौर पे देखा और मौलाना साहब के ऊपर लगते हुए इल्जामात देखे, उनकी तरफ उठती हुई उंगलियां देखी और जो जिस तरह से, जिस नज़्मो ज़ब्त से उन्होंने इन तमाम चीजों को झेला, तो वो एक चीज थी जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और अभी भी मौलाना की तरफ से जो भी मामला चल रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई और आलिम दीन होते हैं वहां पे जिनको मैं देखता रहता हूँ, कोई आलिम दीन किसी को उठा के थप्पड़ लगा देते हैं, कोई फुहश गुफ्तगू करते हैं मेंबरों पे बैठ के, कोई उल्टी सीधी बकवास करते हैं, कोई तानेबाजियां करते हैं, कोई तंजे अंदाज करते हैं, लेकिन मौलाना के पास से मैंने इन सब चीजों में से कुछ नहीं पाया और मैंने सिर्फ और सिर्फ खैर पाई। तो मैं दिल से दुआ गो हूँ तमाम रायविंड के जितने भी इंतजामिया में लोग हैं, शूरा में लोग हैं और मौलाना साहब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके भी जोड़ पैदा करे। देखें, एट द एंड ऑफ द डे उसूल जो है इंसान के बनाए हुए होते हैं। अल्लाह ताला के अगर उसूलों की पामाली नहीं हो रही है तो मौलाना साहब को आपको वापस से अपना उनका खैर मकदम करना पड़ेगा। अगर उसको आप वेलकम कहते हैं, जी वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो सुना है कि रायविंड के जो उसूल है वो अकाबरीन ने बनाए हैं और जी बिल्कुल सही है, उसी के थ्रू चलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे जो इंसान ने 18 साल की उम्र में तबलीग ज्वाइन की और अभी 72 साल उसकी उम्र हो गई हो और जबकि उसके पास दुनियावी एतबार से सब कुछ था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ की कुर्बानी देने के बाद जो है तबलीग में अपना वक्त लगाया, वो भी मुकम्मल तरीके से, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया 6 बर्रे आज़म में जाके अल्लाह का काम करने के लिए, अल्लाह की तबलीग करने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो अगर जानवर ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम किया, जैसे हुदूद आप ही लोग मिसाल देते हैं तबलीग में, हुदूद ने काम किया तो अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जो है नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेकर आ गए। चूंटी की मिसाल आप लोग देते हैं कि एक चूंटी ने जब दूसरी चूंटियों को भी बोला कि आप लोग बिल में घुस जाएं, तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसका नाम जो है कुरान में डाल दिया। और इसी तरह जिन जिन पैगंबरों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम किया तो उनकी अजमत और हुर्मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ रख दी और कुरान में उनका जिक्र किया। तो मौलाना तारिक जमील की जहां तक बात है तो उन्होंने भी अल्लाह का ही काम किया। अब अल्लाह के यहाँ जो उनके अजर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते, मौलाना साहब बेहतर जानते, वो क़यामत वाले दिन उनको मिल जाएंगे, जन्नत में उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे भी ऐसे इंसान को हमें इज्जत देनी चाहिए, हमें मोहब्बत देनी चाहिए, जिसका दर्स मौलाना ने हमें हमेशा दिया। तो इज्जत देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। मैं भी और जितने भी हमारे और दोस्त अहबाब हैं जो कि शदीद गुस्से और गम में इस वक्त हैं, ये तबलीग एक ऐसी चीज थी जो कि बिल्कुल भी मुतनाज़ा नहीं थी, जो भी बिल्कुल भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थी, लेकिन अब इसको बना दिया गया है। अगर ये मामला हुए भी थे तो मौलाना तो बयान करने के लिए आ रहे थे, मैंने तो नहीं सुना उन्होंने किसी भी बयान में, मैंने कुछ मौलाना के कुछ नहीं भी तो 100 के करीब बयान सुने होंगे, कमी पेशी माफ करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 100 के करीब बयान सुने होंगे, मैंने तो नहीं सुना कभी भी वो बैठ के कभी बरेलियों के खिलाफ कुछ बोल दिया, या वहाबी या हनफी या मालिकी या शाफी या देवबंदी या अहले हदीस या शिया या किस, मौलाना तो नहीं बोलते। मौलाना का तो एक जुमला मुझे याद है, किसी को छेड़ो मत और अपना छोड़ो मत। तो जब एक इंसान इतनी हिकमत से, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही फरमाते हैं ना कि हिकमत से लोगों को दीन की तरफ बुलाओ और अच्छी बहस करो, अच्छी नसीहत करो, मफहूम है आयत का। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कौन सीधे रास्ते पे, कौन भटके हुए रास्ते पे। फिर आप ही लोगों ने इतनी दफा इस बात को हम लोगों को बिल्कुल घोल के पिलाया है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104, सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 के बार बार अल्लाह सुब्हानहू मफहूम है आयत का कि कामयाब वो लोग हैं जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, यही फला पाने वाले लोग हैं। बेहतरीन इन्हीं की बात है जो कुरान की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। और तबलीग में और किया क्या जाता है, यही तो बोला जाता है। तो एक इंसान है जिसने अपने बहुत सारे साल, मोर देन 50 ईयर्स लगा दिए तबलीग में, वो एक बयान करने के लिए अगर आना चाह रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि लोग उनका बयान सुनना नहीं चाहते, लोग इंतजार करते हैं कि मौलाना का बयान सुना चाहिए। ये मोहब्बत अल्लाह की डाली हुई होती है, ये कोई और नहीं डाल सकता। मौलाना के खिलाफ जितनी भी साजिशें हो जाए, जीत हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी इंसान की करता है जो कि नेक हो,
जिसकी मदद अल्लाह के साथ, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो। तो इसीलिए जो है मेरी गुजारिश ये है कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस चीज को जो है बाहमी इत्तेफाक से हल करना चाहिए। मौलाना को भी बयान करने का मेंबर देना चाहिए, बयान करना देना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाही बयान करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो बुराइयों से छूट चुके हैं। मेरे इतने जाने वाले हैं जो चट सुट्टा शराब जिना, जिन्होंने 40-40 साल बाद जाके शराब छोड़ी है, जिन्होंने दीन का काम शुरू किया है, जो तबलीग पे लगे हैं, इतने सारे हैं जो मौलाना के सिर्फ अल्फाज की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों पे असर किया और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। तो इन दी एंड तो जीत जो है वो रहमान की ही आर्मी की हो रही है ना। इन दी एंड तो अल्लाह वाले ही जीत रहे हैं ना। इन दी एंड तो बुराई का ही खात्मा हो रहा है ना। इन दी एंड तो शैतान की हार हो रही है ना। इन दी एंड तो तबलीग ही जीत रही है ना। तो जितने भी इंतजामिया के लोग हैं, आप लोग हमारे बड़े हैं, आप लोग जो है बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मौलाना को भी दिल से लगाएं। और मौलाना ने बहुत काम किया है, मौलाना ने बहुत, आप लोगों की भी कुछ कम कुर्बानियां नहीं है, लेकिन मेरा ये आपका दिल से एक गुनाहगार इंसान की इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि मौलाना साहब को वापस से आप जो है उनसे गले मिलें, उनको आप बयान करने का मौका दें, अपने साथ लेके बैठें। और अब देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ आप कितना सुरखरू महसूस करेंगे, सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और शैतान को जो इतना बड़ा जो है धचका लगेगा और जो कमर टूटेगी उसकी, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो जोड़ पैदा करें, जिस काम को हमेशा तबलीग ने हमें सिखाया। तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तबलीग हमारे सीनों की धड़कन है, हमारे दिल की धड़कन है। और मैं तो बहुत जाहिल अदना सा इंसान हूं, मैं अभी दोबारा आपको ये बात बताता हूँ, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मेहनत है हमारे मुकामी लोगों ने थोड़ी बहुत की है और मौलाना साहब ने की है, तो हमने इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, मौलाना हमारे सर के ताज हैं, तबलीग हमारे दिल की धड़कन है। तमाम अकाबरीन से, तमाम उलमा कराम से, तमाम शूरा से, ये मैं आपको बाहर की पिक्चर दिखा रहा हूँ। जो लोग इतना ज़्यादा आप लोगों से नहीं मिल सके हैं या डरते हैं, नहीं आ पाते, शोबिस के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, एलीट क्लास है, तो ये उनकी तरफ से भी मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि प्लीज़ मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, दिल बड़ा करें, गले लगाएं। आपका काम इस वक्त ये है कि एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे की सुने, थोड़ी अपनी चलाएं, थोड़ी सामने वाले की सुने और मोहब्बत बांटें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।